वरुण गांधी सुलझे हुए नेता हैं, मैं इसमें नो डाउट। बस मोदी जी की थोड़ी सी तारीफ क्या की, उनको निष्कासित कर दिया गया। कमलनाथ जी के हाल देखिए, और सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसका तारीफ करने का संस्कार भारतीय जनता पार्टी में। अटल जी देश के प्रति समर्पित भाव नहीं रखते तो क्या अटल जी को यही कांग्रेस पार्टी अपना प्रतिनिधि बना करके भेजती? बीजेपी इस कदर डर चुकी है कि आज हिमाचल के 8 विधायकों ने मोदी जी को वोट कर दिया। बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा कि अब राहुल गांधी यात्रा रोक के सरकार कैसे बचाएंगे हिमाचल की। अखिलेश यादव चुनाव में क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। बीजेपी इस कदर डरी हुई है। आपने बिल्कुल ठीक बोला है। सत्येंद्र जी सालों से जेल में हैं, अब तक सत्येंद्र जी की जमानत क्यों नहीं हुई? ये बताइए, जब आप कह रहे हैं कि सालों लग जाता है, चंडीगढ़ वाले मैटर में सालों क्यों नहीं लगा? अभी जो है वो अटकलें लगाई जा रही हैं इस बात की लेके कि अमेठी से जो है वो वरुण गांधी लड़ सकते हैं कांग्रेस की पक्ष से, क्योंकि इस बार बीजेपी शायद वरुण गांधी को टिकट देने के मूड में नहीं है। क्या लगता है, खून जो है वो खून का साथ देगा? और अगर अमेठी से अगर वरुण गांधी आ जाते हैं तो उसके बाद क्या बीजेपी की वहां से जाने के आसार हैं? स्मृति ईरानी तो खुले में जो है वो चैलेंज दे रही है। वरुण गांधी सुलझे हुए नेता हैं, मैं इसमें नो डाउट। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी बीजेपी में ना 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 ना, मैं व्यक्तित्व को परखता हूँ। वरुण गांधी सुलझे हुए नेता हैं और मैं ये और बीजेपी की नीतियों का विरोध करते हैं। देखिए सबका अपना अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई बात किसी को नहीं अच्छी लगेगी, कोई बात किसी को नहीं अच्छी लगेगी, तो उसमें कहीं कोई बात नहीं है। विरोध करते हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी ने उनको निष्कासित नहीं किया है। आप जाकर के देखिए ना, जिसने केदारनाथ में मुलाकात, केदारनाथ बस मोदी जी की थोड़ी सी तारीफ क्या की, उनको निष्कासित कर दिया गया। कमलनाथ जी के हाल देखिए, तो कहने का मतलब ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है कि आप यदि विपक्षियों की तारीफ कर दीजिए तो आप बताइए ना, अटल जी ने इंदिरा गांधी जी को रणचंडी बोला था। रणचंडी मतलब युद्ध में चंडी का रूप धारण किया। तो ये बताइए, ये पार्टी ऐसी है कि ये नहीं, आप यदि हमारा विपक्ष मतलब जो है, हम विपक्ष में भी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार रहा है कि यदि हम विपक्ष में भी हैं और सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसका तारीफ करने का संस्कार भारतीय जनता पार्टी में, और ये तब संस्कार कांग्रेस में नहीं है। तो कांग्रेस के अच्छे कामों की तारीफ जो है वो बीजेपी ने आज तक क्यों नहीं की? किया नहीं, इंदिरा गांधी जी की तारीफ नहीं की। बताइए आप। एक बार कर दिया, लेकिन सोनिया गांधी के लिए क्या क्या शब्द जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तेमाल। आप कुछ ही गिने चुने अच्छे काम किए रहेंगे तो उतने ही गिनाए जाएंगे ना। अब जैसे कहने का मतलब ये बताइए, यदि हमारे अटल जी अच्छे नहीं होते, अटल जी देश के प्रति समर्पित भाव नहीं रखते, तो क्या अटल जी को यही कांग्रेस पार्टी अपना प्रतिनिधि बना करके भेजती, सरकार का प्रतिनिधि? कहीं ना कहीं अटल जी को विश्वास था ना। लेकिन आज जो है ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सरकार के लिए तो छोड़िए, जनता की नजरों में अपना विश्वास खो बैठे। और रह गई बात, ये देखिए ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। थोड़ा सा देखिए मैम, जब तक युद्ध में जो है, जब तक थोड़ा सा करारा वो ना होना प्रहार, तब तक मजा नहीं आता है। टक्कर दे रहे हैं राहुल गांधी टक्कर दे बीजेपी डरी हुई है, ये मान जरूर। मेघनाथ ने भी टक्कर दिया था, मेघनाथ ने भी टक्कर दिया था लक्ष्मण जी को। ये कुछ कहना चाहे? बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी इतना डर चुकी है, देखो मीडिया के पास रिपोर्ट ना एक सच होती है, आप कभी भी ना गलत ना लाओगे ना दिखाओगे। बीजेपी इस कदर डर चुकी है कि आज हिमाचल के 8 विधायकों ने मोदी जी को वोट कर दिया। बीजेपी इस कदर डरी हुई है कि सपा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के 8 विधायकों ने बीजेपी को वोट कर दिया। बीजेपी इस कदर डरी हुई है। बीजेपी को यह समझ नहीं आ रहा कि अब राहुल गांधी यात्रा रोक के सरकार कैसे बचाएंगे हिमाचल की। अखिलेश यादव चुनाव में क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। बीजेपी इस कदर डरी हुई है। आपने बिल्कुल ठीक बोला है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं वही कह रहा था, देखिए ऐसा है ना कि युद्ध में अब जैसा मेघनाथ भी खूब लड़ा था लक्ष्मण जी से, अंत में जीत लक्ष्मण जी की हुई। तो देखिए क्या है ना, जो थोड़ी आसुरी शक्तियां है ना, तो उनका स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्का सा प्रहार रहता है, हाँ, आसुरी शक्तियां का। लेकिन अंत में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखने को मिला था। अंत में देखिए वो मेयर चुनाव में, देखिए उस मेयर चुनाव में जिसने गलती की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाई। बीजेपी ने पलड़ा जो है वो ना सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला बीजेपी ने हाथ नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस अधिकारी ने बोला उसको बोला है। और देखिए ये इंसानी है ना, किसके मन में क्या चल जाए कुछ नहीं पता। तो कहने का बीजेपी का साथ दे रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं?
बीजेपी का मतलब साथ दे दिया, उनको पता ही नहीं था, बीजेपी को पता ही नहीं है। बीजेपी को अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं इसमें नहीं कह सकता, लेकिन जिसने गलती की सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन लिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे, तो मैंने जो है पहले तो उनको पूछा भाई लोकपाल कहाँ है, तो लोकपाल पे उनका कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैंने ये कहा ये बताइए कि मैं चलिए मनीष सिसोदिया जी को छोड़ देता हूँ, उनकी बात छोड़ देता हूँ, संजय जी की बात छोड़ देता हूँ, अभी बहुत दिन नहीं हुए। संजय जी के लिए जो है ईडी से वो सवाल किया गया। समझ गया मेरी बात को। मैंने कहा कि सतेंद्र जी काफी दिनों से जेल में है, सालों से जेल में है। सतेंद्र जी सालों से जेल में हैं, अब तक सतेंद्र जी की जमानत क्यों नहीं हुई? तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का यह जवाब था, सर ये कोर्ट का प्रोसेस है और कोर्ट में कई सालों लग जाते हैं। अब सुनिए, बड़े इंटरेस्टिंग बात है। तो मैंने कहा सर, चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव, चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया, क्या आप उसका स्वागत करते हैं? यस सर, नो बोले यस। मैंने कहा क्या आप यह मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला दिया? बोले यस। हमने कहा क्या ट्रस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे? बोले यस। तो हमने ये पूछा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, ये बताइए जब आप कह रहे हैं कि सालों लग जाता है, चंडीगढ़ वाले मैटर में सालों क्यों नहीं लगा? तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सर उसमें जो मेरे साथ नाजायज हुआ था, मेरे मतलब पार्टी के साथ जो नाजायज बात हुई थी, उसके खिलाफ हमारे पास सबूत था। हमने कोर्ट में सबूत पेश किया और जो है हमको हमारे पक्ष में न्याय मिल गया। तो मैंने पूछा कि ये बताइए कि आपने जब सबूत पेश किया तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने कम समय लगाते हुए गिने चुने दिन में आपको न्याय दे दिया। तो अब तक सतेंद्र जैन की सबूते का अब तक जो है सतेंद्र जैन के बेगुनाही का सबूत आपके पास क्यों नहीं मिला? इतने सालों में आपने बेगुनाही का सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए, चुप हो गए। तो देखिए ऐसा है कि तटस्थ रहिए। आप जो है अपना फायदा देख करके, जब फायदा हो तो बोलिए सुप्रीम कोर्ट सही, फायदा ना हो तो सुप्रीम कोर्ट गलत, फायदा हो तो जो है क्या ईडी सही, फायदा ना हो तो ईडी गली। आज ये लोग जो ईडी का राग अलाप रहे हैं, 13 महीने 5 साल अटल जी की सरकार रही 2004 से पहले, 2004 से लेकर 9 से लेकर 14 मानते बताइए, इतने सालों जब अटल जी की सरकार चली, तमाम केंद्रीय मंत्री तमाम लोग रहे होंगे। तो जैसे मान लीजिए जब उसमें शासन में थे तो कुछ ना कुछ तो घोटाला कर सकता है ना, कोई चांस बनता है नहीं बनता है। जब यही कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर के 2014 तक रही और ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती चली आई, शुरू से बोल रही भारतीय जनता पार्टी करप्ट पार्टी है, तो उस समय अटल जी के शासन काल का जो उसमें मंत्री थे, जो उन्होंने मंत्रालय में थे, मतलब जो भी मंत्री थे, उनके ऊपर ये लोग ईडी क्यों नहीं लगाए? उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं लगा? अरे तुम्हारे पास पावर थी, तुमको ईडी भेजना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं भेज पाए, इनके पास कोई सबूत ही नहीं था घोटाले का। आज जब सबूत मिल रहा है तो जा रहा है, ये निष्पक्ष एजेंसी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।